हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और लगातार 3 दिन से स्पाइडरमैन और मुरारी के ऊपर बात करते करते मेरा तो मन बिल्कुल भी थका नहीं है। आई नो मेरी ऑडियंस को स्पाइडरमैन का कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है। जब तक आप पसंद करते रहोगे तब तक मैं बनाता रहूंगा, चाहे सारी वीडियो क्यों ना हो स्पाइडरमैन के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्पायर मैगजीन के द्वारा दी गई कुछ नो वे होम के इमेजेस के बारे में। इन इमेजेस के अंदर हमने देखा हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस को, कुछ डिटेल के अंदर साथ साथ हमारा मुरारी और 2-3 चीजें और हमें पता चली है इन इमेजेस की वजह से। और हाँ, इनके आर्टिकल में ना टोबी और टॉम और एंड्रू तीनों कंफर्म हो चुके हैं। वो आर्टिकल और कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, अदरवाइज एम्पायर वाले स्ट्राइक मार देंगे। बट हाँ, जो इमेजेस उन्होंने ऑफिशियल रिलीज करी है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जो इमेज हमारे सामने आई है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ना वही वाले एक तरह से पोस्ट के अंदर है जो हमने ऑलरेडी एक पिक्चर देखी हुई थी, प्लस बिहाइंड द सीन पिक्चर भी देखी थी। और कहीं ना कहीं हमें जानते हैं कि इस सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर की लड़ाई वगैरह शुरू होने वाली है। वो एक सीन देखा था ट्रेलर के अंदर जहां पर उसके हाथ में वो क्यूब होता है, सेम उसी तरह का सीन यहाँ पे लग रहा है। तो फर्स्ट इमेज जो हमें देखने को मिली है वो है हमारे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की। उसके बाद जो सेकंड इमेज है काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम देख सकते हैं कि हमारा पीटर पार्कर यानी कि मुरारी और साथ में हमें एमजे देखने को मिलती है। अब ये दोनों ना उसी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जो कि ट्रेलर के अंदर सीन हमने देखा था। यानी जैसे ही जे जोना जेमिसन है जो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी एकदम से बताएगा, वो स्विंग करके यहां पर जाएंगे। और पीछे आप देख सकते हैं पुलिस वालों के एक चॉपर भी है। तो ये शुरुआत का ही सीन होने वाला है, यानी रिलेटिवली ये मूवी का शुरुआत का ही सीन है। दैट इज ग्रेट। उसके बाद इस सीन की बात करें तो ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम देख सकते हैं हमें हमारा मुरारी देखने को मिलता है अपने नॉर्मल सूट के अंदर, साथ साथ देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ है। तो बैकग्राउंड में क्या है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये है सैंक्टम सैंक्टोरम। जी हाँ, ये है सैंक्टम सैंक्टोरम। पीछे आप देख सकते हैं हमें एक लैपटॉप भी खुला हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि एक इमेज भी हमारे सामने आई थी जहां पर पीटर पार्कर था यानी हमारा मुरारी, साथ साथ नेड था और जेंडिया के कैरेक्टर एमजे भी था। ये तीनों इसके अंदर कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो वही लैपटॉप जो है वो पीछे खुला हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों सीन जो है जो इस इमेज के अंदर हमें दिख रहा है और उस सीन के अंदर हुआ था वो दोनों के दोनों कनेक्टेड है। दूसरा, पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी स्टेयर्स, जिस स्टेयर्स से तीनों के तीनों हमारे एंट्री करते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम के बेसमेंट के अंदर। तो हाँ, अगेन ये दोनों सीन जो है कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी वो ये है कि जब पीटर पार्कर अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे एंट्री करता है तब आप देख सकते हैं कि तीनों के जो एक तरह से हाव भाव होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और हमारा पीटर पार्कर है यानी हमारा मुरारी जो है उसने स्पाइडरमैन के कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। इसका मतलब है कि इस सीन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको स्पाइडरमैन के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। और वो क्या हुआ है वो दिखाया गया था हमें लेगो सेट के एक तरह के फोटो के अंदर। यहां पे हम देख सकते हैं कि फटाफट से आप एक चीज गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर हमें एक लेगो सेट दिखाया गया है जहां पर ये सफेद रंग का जो बैकग्राउंड है ना ये इसके अंदर है एक्चुअली में। इसका मतलब है ये सेम सीन है क्योंकि दोनों फोटो को आप एनालाइज कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीटर पार्कर है, नेड है, डॉक्टर स्ट्रेंज है और एमजे है, इन तीनों के साथ में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैं एक एज्यूम लगा रहा हूं, मतलब मेरा अजम्पशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि यहां पर सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर जो बेसमेंट के अंदर ना कुछ सामान रखा होगा। एमजे, नेड और हमारा पीटर पार्कर कुछ ना कुछ सामान छेड़ देगा। जी हाँ, कुछ ना कुछ सामान छेड़ देगा और वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को और पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा और डॉक्टर स्ट्रेंज बनना पड़ेगा और उन सबको रोकना पड़ेगा, उन सबको कंटेन करना पड़ेगा। मेरा तो ऐसा ही मानना है और मुझे लगता है आई एम 100% एक्यूरेट विद दिस। बाकी जब मूवी आएगी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करें मेन इमेजेस की, तो यहां पे हम देखने को मिल सकता है हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्फ्रेड मोलिना वापस आ चुके हैं डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल में एंड ही इज लुकिंग ग्रेट। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि एक्चुअली में उनको डीएच किया गया है, बट आप देख सकते हैं उनके फेस पे थोड़ा सा डीएजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा डीएच का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर उसने स्पाइडरमैन को पकड़ रखा है। लेकिन एक चीज जो काफी लोगों ने गौर की है वो ये है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स है ना उनमें हल्का सा रेड कलर है। अब ओरिजिनली सैम रेमी की मूवीज को अगर आप देखोगे तो वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल में ना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पे मैं आपको 2 थ्योरी देता हूं। पहली थ्योरी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, दूसरी थ्योरी आप कहोगे यार ऐसा होगा या नहीं होगा, वी हैव नो आइडिया। तो पहली थ्योरी की बात करते हैं। तो गाइस, पहली थ्योरी ये कहती है कि ये जो डॉक्टर ऑक्टोपस हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा सैम रेमी का डॉक्टर ऑक्टोपस है ही नहीं। जी हाँ, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं है। 2-3 चीजें हैं जो किसके अंदर डिफरेंट है। पहला, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो टेंटिकल के आर्म्स हैं उनका जो कलर है वो स्कीम टोटली डिफरेंट ही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि एक वेरिएंट है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि जो उस टाइम डॉक्टर ऑक्टोपस के जो बाल थे ना वो सारे डॉक्टर ऑक्टोपस के नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाल दूसरे बना के नहीं आ सकता, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कोई और वेरिएंट भी हो सकता है। जी हाँ, हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस जो था ना वो मर गया था, तो ये कहां से आया? तो ऐसा इस बात से आराम से प्रूव किया जा सकता है कि हाँ ये एक वेरिएंट है।
जैसे कि हमने लोकी के अंदर देखा था कि सारे वेरिएंट जरूर नहीं अलग अलग शक्ल के हों, कुछ सेम शक्ल के भी हो सकते हैं, तो ये एक वेरिएंट भी हो सकता है और यह है पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि ये वही सैम रेमी वाला ही डॉक्टर ऑक्टोपस है, बट इसके जो टेंटिकल है वो यहाँ पर रेड और एक तरह से सिल्वर क्यों है मैं आपको बता देता हूं। हम देख सकते हैं एक इमेज के अंदर, यानी अगली इमेज के अंदर वो हमारे पीटर पार्कर को एक तरह से अपने टेंटिकल्स के अंदर जकड़ रहा है। तो काफी लोगों ने ये थ्योरी दी है कि इस सीन के अंदर वो हमारे आयरन स्पाइडर सूट को यहाँ पे तोड़ देगा। जी हाँ, आयरन स्पाइडर सूट को तोड़ देगा और शायद इस सीन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस के जो आर्म्स है ना, जो टेंटिकल्स है ना, वो इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि वो आयरन स्पाइडर के कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर सोक कर लेगा, अपनी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो उसको सोख लेगा और इसलिए ही हमें रेड कलर देखने को मिल रहा है। और हाँ, पॉसिबिलिटी है इस बात की, क्यों? क्योंकि ये जो रेड जो कलर है ना, ये सेम आयरन स्पाइडर सूट की तरह ही मुझे लग रहा है। तो हाँ, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसा ही होगा, बट हाँ, मे बी इट्स पॉसिबल। बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही ब्रिज की फाइट है जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर पार्कर का सीन हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था। उसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए गए थे जहां पे हमारा मुरारी है वो भाग रहा था, फिर ट्रेलर के अंदर अगेन वो आयरन स्पाइडर वाला सूट और यहां पर उसने उसको जकड़ लिया होगा। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन ने कार को रोकने की कोशिश की है अपने वेब से, तो वेब भी लटका हुआ है। सो दैट्स अ गुड डिटेल। फिर लास्ट में एक इमेज दिखाई जाती है जो प्रॉपर्ली आप यहां पे देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने मुरारी को अच्छे तरीके से जकड़ा हुआ है। 2004 वाले स्पाइडरमैन की याद आ गई जहां पर उसने एक तरह से हमारे टोबी मैगवायर वाले को भी जकड़ रखा था। दैट इज जस्ट अमेजिंग। और गाइस, ये सारी की सारी इमेजेस जो कि एम्पायर मैगजीन ने निकाली है, मैंने जानबूझ के इसकी वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट बनाई है। मुझे लग रहा था वो एम्पायर मैगजीन वाले कुछ ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। बाय द वे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी टोबी और एंड्रू की बात हो चुकी है। तो अभी भी अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर वो दोनों नहीं होने वाले हैं, देन माय फ्रेंड यू आर इन डिनायल। वो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर होने वाले हैं और हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली आई एम सो रेडी फॉर दैट। कुछ ट्रेलर न्यूज की बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे ही ट्रेलर आने वाला होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसको एक तरह से अपडेट कर दूंगा और बता दूंगा आपको अपनी स्टोरीज के अंदर कि उसका जो ट्रेलर है वो कब आने वाला है। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो प्लीज आप मुझे फॉलो कर लो। जो भी डेट मुझे पता चलेगी ना मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है रिलीज डेट के बारे में बात करना अच्छा नहीं है। कभी भी आ सकता है ट्रेलर। सच बताऊं ना, नो वन हैज एनी आइडिया। मार्वल और सोनी के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि वो ट्रेलर कब आने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिन में 50 लोगों से बात करता हूं, दे हैव नो आइडिया। तो हाँ, अगर कोई ये बात बोल रहा है कि मुझे पता है ट्रेलर कब आने वाला है, 27 को आएगा, 28 को आएगा और 29 को आएगा, तो बिलीव मत करो, बिकॉज नो वन हैज प्रूफ। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ये रिलायबल एक न्यूज है, तो मैं अपने चैनल पे जरूर डालूंगा और अपनी इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगा। तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर भी हम बात करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर एम्पायर मैगजीन वाले कुछ और निकालते हैं ना तो मैं उसका ब्रेकडाउन भी करूंगा। साथ साथ अगर सोनी और मार्वल की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज आती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।